शास्त्री राजी अति उत्तम शास्त्र प्यारा, जो भी लिखा सच लिखा गुरु ने उजारा। जो जो रहस्य इसमें गुरु आप खोलो, मैं मौन हूँ अभी यहाँ गुरु आप बोलो। मैं मौन हूँ अभी यहाँ गुरु आप बोलो। अनंत संत परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव मूलनायक आदिनाथ भगवान की शासनायक भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की आचार्य भगवंत स्वामी कीर्ति जी महाराज की आचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत विभव सागर जी महाराज की सदस्य माता जी की, समस्त माता जी की, समस्त सभी की जय करा गुरुदेव का। प्रिय बंधुओं, अपना विषय चल रहा था प्रद्युमन चरित्र, और प्रद्युमन चरित्र में भी हमने पूर्व में सुना था कि 6 दिन का बालक अपने मां के साथ अपने राजमहल में 1 और 4 अंगरक्षकों के साथ में सो रहा था, और उसी मध्य अचानक से उस बालक का उस स्थान से इतने रक्षकों के बीच में रहते हुए उस पुत्र का हरण किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर कथानक के माध्यम से आचार्य भगवंत स्वामी कीर्ति जी महाराज कहते हैं, पूर्व का राजा हेमरथ, जिसकी बहुत सुंदर पत्नी थी, उस समय पूर्व की पर्याय में जो सत्य रुक्मणी का पुत्र प्रद्युमन था, उस प्रद्युमन कुमार ने राजा मधु की पर्याय में, कौन सी पर्याय में? राजा मधु की पर्याय में राजा हेमरथ की पत्नी का हरण किया था। हरण करने के पश्चात में उस राजा हेमरथ के लिए पत्नी के वियोग का बड़ा ही संताप हुआ। वह बहुत दुखी रहने लगा। पंचाग्नि तब आदि उसने किए, पत्नी पुनः प्राप्त हो जाए, लेकिन पत्नी नहीं मिली, और पंचाग्नि तप के प्रभाव से वह मरण कर स्वर्ग में देव हो गया। व्यंतर देव हुआ, व्यंतर देव हुआ, और जब वह व्यंतर देव एक दिन विचरण करने के लिए अपने स्वर्ग से निकला, और जब वह द्वारकाधीश के महल के ऊपर से गुजर रहा था, उसी समय उसका विमान अचानक से रुक गया। अचानक से विमान रुक गया। उस देव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, मेरा विमान किसने रोका? नीचे कौन है?
कोई तीर्थंकर भगवान, कोई चर्म शरीरी, कोई केवली भगवान? कौन है जिसने मेरा विमान रोकने का साहस किया? ऐसा विचार कर वह अपने विमान को नीचे लेकर के आया। उसने देखा कि ये राजभवन में एक बालक है जिसके निमित्त से उसका विमान रुक गया। वह विक्रिया से उस महल में प्रवेश किया और जैसे ही उसने विक्रिया से सूक्ष्म शरीर बनाकर उस महल में प्रवेश किया, वैसे ही उसने उस बालक के मुख को देख करके उसे राजा मधु की याद आ गई। अर्थात उसे पूर्व बहुत जाति स्मरण हो गया। अवधि ज्ञान के ऊपर जान लिया कि यह तो राजा मधु है जिसने मेरी पत्नी का हरण किया था। अब वह उसने विक्रिया से जितनी जो सैनिक सेवा में लगे थे सबको सुला दिया। गहरी निद्रा में जब सब सो गए तो उसने सूक्ष्म शरीर को थोड़ा सा स्थूल किया, उस बालक को उठाकर ले गया और बालक को ले जाने के पश्चात में उसने एक तक्षक नामक पर्वत पर उसे एक खादिरा नामक पटरी पर उसने उस बच्चे को 52 हाथ प्रमाण लंबी, कितने हाथ प्रमाण? 52 हाथ प्रमाण लंबी और 50 हाथ प्रमाण विशाल शिला के नीचे उस शिशु को दबा दिया। और वह अब सोचा कि अब ये तो शिला के नीचे दबा दिया है, अपने आप धर्म को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चरम शरीरी था प्रद्युम्न कुमार, मरण को कहाँ प्राप्त होगा? वह वहां से उसे उस शिला से दबा करके चला गया। जाने के पश्चात में उसी वन में एक राजा और रानी भरत क्षेत्र के विजयाट पर्वत नामक एक विशाल शिला पर्वत है, उसकी दक्षिण दिशा में मेघकूट नाम में एक पर्वत है। वहां पर आपने नक्शे में पढ़ा पंडित, मेघकूट 9 कूट जो आते हैं ना, उसमें विजयाट पर्वत में एक कूट है मेघकूट। उस मेघकूट का राजा काल संवत अपनी पत्नी कनकमाला के साथ में विमान में बैठ करके आरूढ़ होकर के उस तक्षक पर्वत पर आया। कीड़ा करने के लिए निकले थे। तुम लोग कभी कभी निकलते, चलो घर में रहते बहुत दिन हो गए, घूमने चलते हैं कहीं, ऐसे वो लोग भी घूमने के लिए निकले थे राजा रानी। तो जैसे ही वे विजयाट पर्वत पर पहुंचे, उस तक्षक शिला पर वहां पर पहुंचे उस पर्वत पर, उन्होंने देखा कि बहुत विशाल शिला जिसे कोई सामान्य मनुष्य हिला भी नहीं सकता, वह शिला अपने आप डगमगा रही है। इसका कारण क्या है? राजा और रानी दोनों ने विचार कर वहां पर पहुंची और जैसे ही उस राजा ने काल संवत में उस शिला को हटाया तो देखा कि उस शिला के नीचे एक बहुत सुंदर बालक मुस्कुराता हुआ लेटा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। उस काल संवत ने उसे तत्काल अपने हाथों में उठा लिया और उठाने के पश्चात में कनकमाला ने उस पुत्र को प्रेम से खिलाई रही थी। मैं बड़ी खुश हुई, मन ही मन में विचार करने लगी कि अब इस पुत्र का पालन मैं करूं। लेकिन उसके मन में अचानक से विचार आया
मेरे आसपास पुत्र नहीं है और मैं अब इसका पालन करूंगी, लेकिन काल संवत के तो पूर्व से 5 शतक पुत्र हैं और 5 शतक पुत्र मेरे इस पुत्र को दास बना करके रखेंगे। इसलिए उसकी जो चेहरे की प्रसन्नता थी उसे खिन्नता में बदलने में समय न लगा। क्या था? योग्य पति अपनी पत्नी के चेहरे के हाव भाव को तत्काल समझ जाता है। उसने भी तत्काल रानी के भीतरी भावों को भाप लिया और उसने कहा कि तुम चिंता मत करो। राजा अपने मुंह में पान खा रहा था, उसने अपने उस पान की पीक से उस बच्चे का तत्काल तिलक कर दी और रानी से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यह पुत्र भविष्य में होने वाला मेरे राज्य का राज्याधिकारी होगा। दोनों में यह वार्ता गुप्त रूप से तय हुई और तय होने के पश्चात में वे अपने मेरुकूट नाम के पर्वत विजयात पर्वत पर वापस आ गए। जैसे ही वापस आए तब तक उन्हें ज्ञान नहीं था नगर में किसी को कि रानी को पुत्र रखने की प्राप्ति हुई है। राजा ने तत्काल मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा, रानी को गूढ़ गर्भ था, वह गर्भ आज कीड़ा के समय जब हम लोग घूमने के लिए गए थे उस समय तक्षक पर्वत पर इस पुत्र का जन्म हो गया है। रानी के लिए शीघ्र की शीघ्र प्रसूति गृह की व्यवस्था की जाए और पुत्र के जन्म की तैयारियां की जाए। यहाँ पर पुत्र के जन्म की तैयारियां मनाई जाने लगी और वहां पर रुक्मणी, कृष्ण आदि सभी प्रजाजन जो भी सुनते थे वे सब के सब पुत्र के हरण की बात सुनकर के दुखी हो जाते। रुक्मणी की हालत तो ये हो गई कि मानो मरण तुल्य, अर्थात बार बार वह अपने प्रिय पुत्र को याद कर करके बेहोश हो जाती। कृष्ण को समाचार मिला तो कृष्ण भी अपने पुत्र के वियोग को सुनकर के बार बार बेहोश होने लगे। जब यह समाचार पूरे नगर में फैला तो सभी इस समाचार को सुनकर के बड़े दुखी हुए। एक दिन वहीं पर कुछ दिनों के पश्चात नारद मुनि का आगमन हुआ और नारद मुनि का जैसे आगमन हुआ तो उन्होंने देखा नगर में शांति देखकर, क्या बात है, आज नगर में शांति है, इसका कारण क्या है? तो उन्हें मालूम हुआ कि रुक्मणी के पुत्र का हरण हो गया है। वे नारद मुनि भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, अर्थात बेहोश तरीके हो गए। वे वहां से सीधा कृष्ण के पास में आए, रुक्मणी के पास में पहुंचे। रुक्मणी ने और कृष्ण ने नारद मुनि से अपने पुत्र के हरण की सारी बात सुनाई। नारद मुनि बड़े ही दुखी हुए और दुखी होने के पश्चात में उन्होंने कृष्ण से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र का शीघ्र ही शीघ्र पता लगा करके आता हूं कि तुम्हारा पुत्र वास्तविकता में है कहां। और नारद मुनि यहाँ पर आश्वासन देकर के पुत्र की खोज के लिए भरत क्षेत्र के कोने कोने में उन्होंने उस पुत्र को ढूंढ लिया और ढाई दीप में भीगते देखते वे सीधा विदेह क्षेत्र में विराजमान सीमंदर स्वामी के समुद्र में पहुंचे।
और जैसे ही सीमंत स्वामी के सम्मुख में पहुंचे, इन बच्चों को शांत करोगे, आपकी दोनों पुत्री वे नारद मुनि 10 धनुष की काया वाले नारद मुनि सिंहासन के नीचे बैठ गए। फिर विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती ने भगवान से प्रश्न किया कि ये यहाँ क्यों आए हैं और कौन है, आदि आदि प्रश्नों के उत्तर देते हुए भगवान ने कहा। अभी नारद मुनि ने प्रश्न नहीं किया, नारद मुनि विदेह क्षेत्र में पहुंचे और भगवान के समोसण के नीचे, सिंहासन के नीचे बैठ गए और 10 धनुष की, कितने धनुष की काया की? 10 धनुष की काया। वहां पर पहुंचने के पश्चात में चक्रवर्ती के प्रश्न करने पर भगवान ने उत्तर दिया कि यहाँ पर ये जो नारद मुनि आए हैं, ये भरत क्षेत्र से हैं, ये रुक्मणी के पुत्र के विषय में पूछने के लिए आए हैं। किसके विषय में पूछने के लिए आए हैं? रुक्मणी के पुत्र का हरण हो गया है, इसलिए उसके विषय में यहाँ पर जानकारी लेने के लिए आए हैं। जो वह पुत्र है वह 16 वर्ष पश्चात स्वतः ही भरत क्षेत्र की द्वारका नगरी में आ गए। कितने वर्ष के पश्चात? 16 वर्षों के पश्चात में स्वतः ही द्वारका नगरी में आवेगा। उसके समीप में आते ही 60 ऋतुओं के फल आ जावेंगे और रुक्मणी के आंचल में दूध की धारा बहने लगेगी। सभी ओर सुख समृद्धि शांति का माहौल हो जाएगा और विकलांग लोग चलने लगेगा। इतना प्रभाव था, विकलांग लोग चलने लगेंगे, अंधा देखने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा, आदि आदि निमित्त सीमंत स्वामी ने बताए। चक्रवर्ती ने नारद मुनि के विषय में पूछा। भगवान ने नारद मुनि का परिचय भी दिया। चक्रवर्ती ने कृष्ण और प्रद्युम्न के संपूर्ण जीवन चित्र को बताए। पूर्व का व्यंतर बताते हुए श्री सीमंत स्वामी ने सम्मुख में कहा, भरत क्षेत्र मगध देश सोमदत्त ब्राह्मण पत्नी और उसके 2 पुत्र थे। आगे यहाँ पर दूसरी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। उस कथा को हम पुनः यहाँ पर कल देख लेंगे, है ना? अब विचार करेंगे क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन विचार हमारे लिए करना चाहिए। देखो, गुमा हुआ पुत्र भी 16 वर्षों के बाद आवेगा। कई घटनाएं ऐसे हमारे जीवन में होती हैं कि कई बार जन्म से गुमी हुई संतान कई बार बहुत समय के पश्चात पुनः प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें भी विचार करना चाहिए कि वे प्रद्युम्न कुमार 16 वर्षों के पश्चात किस रूप में अपने माता पिता से मिलेगा। इस विषय को हम पुनः यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे। बोले भगवान महावीर